बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं पाकिस्तान में 75 साल हो चले हैं, लेकिन यहाँ पर सही मायनों में सही वाला सदारती निज़ाम नहीं आया और ना ही इस्लामिक सदारती निज़ाम आया। इस्लाम के करीब तरीन अगर कोई निज़ाम हो सकता है तो ये सदारती निज़ाम, ये जमहूरियत का इस्लाम के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, जहां पर अक्सरियत चोर चक्के लुटेरे आए और उसके बाद वो इलेक्ट हो जाए। आप देख लें अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान ने किया। पाकिस्तान में पहली मर्तबा लोगों को समझ आ गई है कि हमने इस्लामिक सदारती निज़ाम या सदारती निज़ाम की तरफ जाना है। हारून रशीद ने हालिया कहा था कि सदारती निज़ाम के लिए बैठकर बातचीत होगी और ये आ जाएगा, इसमें कोई राय नहीं है, आपको बैठकर मामला तय करने। आज इमरान खान ने एक बड़ा खेल खेल दिया है। उन्होंने इलेक्शन से जो कल होने वाले हैं, जिसमें अब तक की जो मालूमात हैं, जो वहां पे चीजें हैं, 14 सीटों पर पीटीआई कंफर्म जीत रही है और 6 सीटों पर तगड़ा मुकाबला है, जिसमें बरादरी का वोट भी काउंट होगा। उसमें यह भी हो सकता है कि 3-4 सीटें निकाले पीटीआई, ये भी हो सकता है कि उसमें 4-5 वो हार भी जाए, उसमें एक आधी जीत सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 14 उनकी कंफर्म है और 6 पर मुकाबला है। अब इन 14 में से झुर्लू कितने का फेर रहा है? जो प्लान बना हुआ है उस प्लान के मुताबिक 9 कम से कम सीटें या 8 पीटीआई को शायद देकर या 7-8 करके बाकी नून और आजाद को मिलाकर उनको एडजस्ट करने का प्लान है। कामयाब कितना होगा ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन इमरान खान ने एक काम बड़ा अला किया है। आज इमरान खान ने एक रात पहले ओपनली कह दिया है सदारती निजाम के बारे में कि वो तैयार है। यानी वो किस तरह, उन्होंने कहा, उनसे सवाल पूछा गया सदारती निजाम का और सबको पता है, क्योंकि सदारती निजाम में ये लोटे नहीं आते। अमेरिका ने क्यों पाकिस्तान में सदारती निजाम नहीं आने दिया? क्योंकि मोहरे उनके यहाँ पर काम करते हैं। अब ये जो इलेक्शन होते हैं इसमें क्या होता है, ये चोर चक्के लुटेरे आते हैं, ये करप्शन करते हैं, इनके करप्शन के केस बनाए जाते हैं, सजा नहीं दी जाती। उन केसेस को बाद में ब्लैकमेलिंग करके इस्तेमाल किया जाता है। मोहरे आते हैं, पीछे और होते हैं हुकूमत चलाने वाले। ये 75 साल से हो रहा है। अब अगर एक बंदा आता है, सदर पाकिस्तान इमरान खान आती, इमरान खान के अलावा सारी पार्टीज मुत्तफिक है इस बात पर कि सदारती निजाम नहीं आने देना, क्योंकि उसमें खाने का सिस्टम खत्म हो जाता है। अब इमरान खान असल में सदारती निजाम के बारे में कहते हैं कि देखिए पंजाब है सबसे बड़ा सूबा, हम अगर इस तरह जाएंगे तो फिर छोटे सूबे नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि इसको यूनिट्स में तकसीम करना पड़ेगा, यानी छोटे छोटे लेवल पर आप जाएंगे, यूनिट्स बनाएंगे, सारा करेंगे। फिर इस तरह नहीं होगा कि, यानी मिसाल के तौर पर आपको ये समझना पड़ेगा, तो फिर तो पंजाब के अंदर जिसकी अक्सरियत होगी वही हमेशा से सदर बन जाएगा, तो बाकी सूबे तो जाहिर सी बात है फील करेंगे। तो होना ये चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में आप एक डिवीजन कर देते हैं और छोटे छोटे यूनिट्स बनाते हैं और आप डिवीजन करके उस लेवल पर लेकर आते हैं कि जहां पर सबको बराबरी लगे। उसके बाद सदारती निजाम की तरफ आता है। अब ये इमरान खान ने आज ये बात कही है, क्यों? देखिए उन्होंने आज एक सिग्नल छोड़ दिया है कि ये कल का जो सिस्टम क्लियर होने दे, मैंने उसके बाद सदारती निजाम की तरफ जाना है। उन्होंने कौम को, आपको क्या लगता है कि इमरान खान आज बार बार क्या वो बात कह रहे हैं? ये बात इमरान खान ने किसको कही? उन्होंने कहा हमें ये निजाम चाहिए कि जहां पर वजीर आजम तो इमरान खान हो लेकिन ताकत किसी और के पास हो। वो किसको सुना रहे थे? और जाहिर सी बात है मुक्तदर हल्कों को कह रहे थे कि यानी मैं मुल्क का वजीर आजम हूं, साइफर लिखकर किसी और को कह रहे हो कि इसका तख्ता उल्टो, या मैं मुल्क का वजीर आजम हूं तो काजी फायज ईसा का केस फरूक नसीम में कोई और जाकर लगा देता है। मैं मुल्क का वजीर आजम हूं तो राना सनाउल्लाह का केस कोई और फाइल करके हुकूमत पर इल्जाम लगा देता है। यही बात डॉक्टर इसरार अहमद ने ज़ियाउल हक को भी कही थी। उन्होंने कहा था कि वजारत मजहबी उमूर की मिनिस्ट्री ले लो। उसने कहा ज़ियाउल हक साहब, पहली तो बात है मुझे तजर्बा कोई नहीं है, ना मैं इन चीज़ों में आता हूँ। ऊपर से उन्होंने चूंकि इस्लाम की बात करनी थी, उन्होंने कहा पीछे बैठकर हुक्म आपका चले और हम आगे सिविलियन आए और हम आकर जो भी करें आप लोगों का हुक्म चले, गंदे हम लोग हो, ये काम मैं नहीं कर सकता। या तो पूरे इख्तियारात हो तो फिर शायद वो कंसीडर कर लेते। ये बात है। अब ये चीज डॉक्टर इसरार अहमद को जो बात 80s 70s में समझ आ गई, वो 2022 में इमरान खान को समझ आ रही है कि मामला ऐसे तो चलने नहीं वाला। यानी यहां पर आप जो मर्जी कर लें, बैठकर हुकूमत हमेशा से किसी और की होती है, ये बाकी सब तो मोहरे होते हैं। अभी सूरत हाल में आज इमरान खान ने कह दिया है सदारती, उन्होंने इनकार नहीं किया, वो तैयार है। अब वो करने क्या वाले हैं? ये अगर हमजा शहबाज की हुकूमत कल चली जाती है, जो कि पता चल जाएगा, क्योंकि अगर धांधली होती है
तो फिर तो आप समझ लें मुल्क में इंतशार और फसादात और लड़ाइयां हैं। ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि इमरान खान चुप नहीं बैठने वाले ना पाकिस्तान की अवाम। आप ये सोच लें जितने मर्जी आप ड्रामे कर लें, जितने मर्जी आप ड्रामे कर लें, पाकिस्तान की तारीख उठा लें, हमेशा ज़िमनी इंतखाब जब भी हुआ है 98% चांस ये होते हैं मुतलका पार्टी जिसने सीट छोड़ी है वही जीती है। ये 20 की 20 सीटें पीटीआई की थी। नून लीग ने जो कचरा किया है, जो इमरान खान की हवा चली है, जो सर्वे रिजल्ट्स हैं, वो टोटली सब बता रहे हैं कि इमरान खान जीतने जा रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि अपनी छोड़ी हुई 20 सीटों में से पीटीआई 10 या 12 सीटें हार जाए? एक आधी हार जाए, 2 हार जाए, चलो 3 भी हार सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप 20 में से 12 सीटें हार जाए। नून लीग ने क्या किया? बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने मुल्क का, और खाना खराब कर दिया उन्होंने मुल्क का। यानी आप 150 रुपए से पेट्रोल उठा के 250 रुपए पर लेकर जाए तो लोग आपको वोट देंगे। और सबसे बढ़कर जो उम्मीदवार हैं सारे, वो सारे के सारे वो लोग हैं जिनको पीटीआई ने टिकट दिया था, वो नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। अब पीटीआई वाले उनसे नाराज है और नून लीग वाले उनको पसंद नहीं करते, तो उनको वोट कैसे मिलेगा? तो ये आप जितना मर्जी गंद कर लें, इस सूरत हाल में इमरान खान को अंदाजा कि यहां से फारिग करके मैंने जाने सदारती निजाम की तरफ, और फिर कैंपेन उन्होंने लोगों को कहकर चलानी है कि अब इलेक्शन के अंदर आपने मुझे देनी है 2/3 अक्सरियत। वो इलेक्शन में आकर कौम को बताएंगे कि मैंने इस तरह सदारती निजाम लाना है, मैंने यूनिट्स बताने हैं, ये करना वो करना है। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर इमरान खान किसी को बताते ही नहीं है कि देखिए मैंने सदारती निजाम लाना, वो अवाम को ये कहेंगे कि 2/3 अक्सरियत से मुझे जिताओ, मैं लेकर आऊं सदारती निजाम और मैं पाकिस्तान के कानून में करूं तब्दीली। क्योंकि अगर आप ये समझते हो जिस तरह 2018 में इमरान खान आरटीएस के बाद उनकी सीटें कम की गई, ये जरा समझने वाली चीज है। आरटीएस का सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था वो इमरान खान को हुआ था। ये जितनी अपोजिशन पार्टी है, इनको ऑर्डर आया था कि आपने शोर मचाना है, ये कह करके आरटीएस बैठ गया है, लिहाजा शिकस्त हमें हुई है। क्योंकि ये तो हमेशा की तरह मोहरे होते हैं, असल में तो शिकस्त हुई थी इमरान खान को। इमरान खान ले रहे थे वाजिया अक्सरियत, बहुत सारी सीटें आप देख लें, 1000, 2000, 1200, इस तरह उनकी कई सीटें तो वो हारे इस वजह से। अब उसका नुकसान क्या हुआ? इमरान खान को मेजोरिटी नहीं दी गई, बैसाखियों वाली हुकूमत दी गई। कैसे? एमक्यूएम, जीडीए, अख्तर मेंगल, कि जब इमरान खान आंखें दिखाए फौरी तौर पर खींच लिया जाए इनको। और वही हाल हुआ, इमरान खान ने आंखें दिखाई, इन्होंने खींच लिया, और आज देख लें क्या सूरत हाल। लिहाजा इमरान खान अब कौम को सदारती निजाम की तरफ लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक वक्त में एक महाज। आज उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है। अब आपको नजर आएगा कि इमरान खान सदारती निजाम की तरफ जाएंगे और कौम को कहेंगे, क्योंकि अगर सदारती निजाम का नहीं कहेंगे तो लोग कहेंगे कि ठीक है वही 172 और समथिंग कुछ है, उसका हमने फिगर पूरा करना। जब 2/3 अक्सरियत की बात होगी तो लोग कहेंगे कि नहीं ज्यादा वोट देना ताकि निजाम बदले। तो इमरान खान ने आज बता दिया है कि अब उन्होंने ताकतवर वजीर आजम बनना है और लड़ना है, चाहे कोई भी उनकी राह में आए। 75 साल से जो ड्रामा चल रहा है कि मुंतखब कोई और होता है, हुकूमत किसी और की होती है, ये तमाशा अब खत्म होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।